बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को रायपुर रेफर किया गया है। जवान को हेलीकॉप्टर से रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया है। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के इस जवान का नाम दिलीप दास है। व्यापम फर्जीवाड़ा मामले के पीएमटी परीक्षा फर्जीवाड़ा केस में सीबीआई ने डीएमई के अफसरों से 4 घंटों तक पूछताछ की। इस पूछताछ में सीबीआई ने अफसरों से सीट आवंटन की प्रक्रिया की जानकारी मांगी और साथ ही साल 2011 से 2013 तक के संदिग्ध छात्रों का रिकॉर्ड भी मांगा। नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त के मामले में ग्वालियर के पलाश हॉस्पिटल के संचालक तापोस गुप्ता ने मुरार थाने में सरेंडर कर दिया है। क्राइम ब्रांच तापोस से पूछताछ कर रही है। अस्पताल के सह संचालक अरुण भदौरिया को इसी मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों पर बच्चों की खरीद फरोख्त के रैकेट में शामिल होने का आरोप है। ग्वालियर के पलाश हॉस्पिटल से मिले नवजात बच्चों में से एक बच्चे की मौत हो गई है। 17 अप्रैल को पलाश हॉस्पिटल से 2 नवजात बच्चों को मुरार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार को एक बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद बच्चे को कमला राजा अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। आईसीयू में भर्ती बच्चे की मौत हो गई है। मुंगेली के अचानक मार टाइगर रिजर्व के जंगल में फिर से आग लग गई है। आग धीरे धीरे पूरे जंगल की ओर फैल रही है। इसमें कई बेशकीमती लकड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। साथ ही आग लगने के चलते मवेशी भी जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व में आग लगने की खबर मिलने के बाद भी वन विभाग गंभीर नहीं है। हालत यह है कि वन विभाग के अधिकारी की ओर से आग बुझाने के लिए कोई तत्काल व्यवस्था नहीं की जा रही है। हालांकि 10 से 12 नाबालिग बच्चे आग बुझाने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 4 बजे होटल जहानुमा पैलेस में फिक्की के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद सीएम 6 बजे रायपुर रवाना होंगे। साथ ही भिलाई में राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे की बेटी की शादी में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में 11 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये सभी एम्बुलेंस भारतीय पावर ग्रिड कंपनी के हैं। ग्वालियर के सिविल जज एमएस रावत को बर्खास्त कर दिया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में यह फैसला किया गया। रावत पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप है। रावत को पेटलावद से सस्पेंड करके ग्वालियर जिला कोर्ट में अटैच किया गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को कल शाम सीने में दर्द की शिकायत की वजह से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक अब उनकी हालत स्थिर है और आज उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। अभी आधिकारिक तौर पर उनकी बीमारी का ब्यौरा नहीं दिया गया है। भोपाल के रातापानी अभ्यारण्य को लेकर एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के सीएस को हलफनामे पर जानकारी देने के लिए कहा गया है। सीएस एंटोनी डीसा को 16 मई तक जवाब देना होगा। एनजीटी ने पूछा है कि रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने का क्या मकसद है, बताएं। दरअसल रातापानी को टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट करने को एनजीटी ने कहा है। सिंहस्थ कुंभ का आज 5वां दिन है। एक तरफ कुछ साधु संत नाराज हैं तो दूसरी ओर कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उज्जैन पहुंच रहे हैं। सिंहस्थ महाकुंभ के 5वें दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाई। उनके साथ हरियाणा के कुछ मंत्री भी मौजूद थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, उज्जैन कुंभ में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आस्था के इस महापर्व में हर दिन अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे और इस दौरान स्वामी अवधेशानंद गिरी और मुरारी बापू भी घाट पर मौजूद रहे। सीएम के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी साधना सिंह सोमवार को उज्जैन में रामघाट पर मां क्षिप्रा की आरती में शामिल हुए। शंखनाद के साथ ही मां की आरती शुरू हो गई और इस दौरान क्षिप्रा नदी के तट पर भव्य नजारा देखने को मिला। उज्जैन सिंहस्थ कुंभ 2016 की यादों को संजोने के लिए और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के पेजों पर तस्वीर डालने के लिए लोग सेल्फी ले रहे हैं। लोगों में सेल्फी लेने का क्रेज पुलिसकर्मियों के लिए मुसीबत बन गया है। घाट पर सेल्फी के चक्कर में लोग अपने सामान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं।
उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में सभी घाटों पर अनाउंसमेंट करने की व्यवस्था भी की गई है और इस व्यवस्था की मदद से देश के अलग अलग कोने से आए लोग अपनी अपनी भाषा में मेले में खोए हुए परिवार के शख्स को सूचना दे सकते हैं और साथ ही पुलिस कर्मियों को अगर कोई जानकारी लोगों तक पहुंचानी होती है तो इसी व्यवस्था के जरिए वो लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं। उज्जैन सिंहस्थ में जहां लोग आस्था में डूबे हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर काल भैरव क्षेत्र में दिल्ली से आए एक ऐसे बाबा भी मौजूद हैं जिनके पास भक्तों का तांता लगा रहता है। ये छड़ी वाले बाबा हैं जिनका दावा है कि इनके छड़ी घुमाने और शरीर को छूने भर से ही शरीर में हो रहा किसी भी तरह का रोग ठीक हो जाता है। बाबा की माने तो उनकी इस छड़ी का मंत्रोच्चारण से शुद्धिकरण किया गया है। बाबा इलाज के दौरान शख्स को हो रही दिक्कत के बारे में पूछते हैं जिसके बाद छड़ी से इलाज करते हैं। बाबा के इलाज के चलते रोगियों की भीड़ जुट रही है। उज्जैन में संत प्रकाशनाथ की गाड़ी पर 2 बदमाशों ने फायरिंग करके 50,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया है। फ्रीगंज स्थित माधव क्लब रोड पर एक दुकान के बाहर संत प्रकाशनाथ की जीप खड़ी थी और इस दौरान 2 बदमाशों ने गाड़ी में गोलियां चलाई। गोली चलने की आवाज सुनकर जैसे ही गाड़ी को देखने के लिए जब संत दुकान से बाहर आए, बदमाश प्रकाशनाथ का पैसों से भरा हुआ बैग लेकर भाग निकला। लूट की वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सीता शरण शर्मा का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सदस्य के तौर पर चयन हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने उन्हें नॉमिनेट किया है। सीता शरण शर्मा लंदन में 27 से 30 अप्रैल तक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। भोपाल के अन्ना नगर में खुली टंकी में गिरने से बच्ची की मौत के मामले में बाल आयोग ने नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। बाल आयोग के अध्यक्ष ने घटनास्थल का दौरा किया जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो नगर निगम को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग करेंगे। शनिवार को अन्ना नगर इलाके में एक 5 साल की बच्ची की नगर निगम के टैंक में गिरने से मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों ने हंगामा किया था। गरियाबंद में अमली पदर के गुड़ियारी गांव में उल्टी दस्त का कहर बरपा है। बीकॉम की एक छात्रा की मौत हो गई है। 47 की तबीयत बिगड़ गई है। 16 लोगों की स्थिति ठीक नहीं है। सभी पीड़ित देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। गर्मी के चलते छात्र की मौत हुई है, ये सीएमएचओ ने कहा है। हरदा में माता पिता पर बेटी की अस्मत का सौदा करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना टिमरनी थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि यहां के रहने वाले एक शख्स ने कई बार अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और रेप की शिकायत की, जिसके बाद जांच की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की का सौतेला पिता और सगी मां ही उसे लोगों के घर पर काम करने के लिए छोड़ आते थे और हर महीने उसे पैसे छीन ले जाते थे। पुलिस के मुताबिक नाबालिग का पिता ही लोगों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा कर आता था और आदिवासी होने के कारण मिलने वाली सरकारी मदद भी छीन लेता था। पीड़ित लड़की ने अपने सौतेले पिता पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। विदिशा में पानी भरने के मामूली विवाद में एक बच्ची को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। घटना विदिशा के बांसखेड़ी गांव की है। बताया जा रहा है कि पानी भरने को लेकर 11 साल की बच्ची का पड़ोसी से विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के बाद पड़ोसी ने बच्ची के ऊपर केरोसिन तेल डालकर उसे जला दिया। गंभीर हालत में बच्ची की जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया था, लेकिन जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। धार जिले के देलमी गांव के फॉरेस्ट क्षेत्र में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देवास के औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बिलासपुर में एसीबी की टीम ने जिला पंचायत परियोजना अधिकारी आनंद पांडे के बैंक खाते और लॉकर खंगाले। एसीबी की टीम ने एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक में आनंद पांडे और उनके भाई अशोक पांडे के खातों और लॉकर की जांच की। एसीबी की कार्रवाई के दौरान आनंद पांडे के घर से करोड़ों की संपत्ति मिली है। आपको बता दें कि शनिवार को आनंद पांडे के साथ साथ रिटायर्ड फूड ऑफिसर गुलाम मोहम्मद और रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी एनके द्विवेदी के घर पर भी छापा पड़ा था। एसीबी की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के आरोपी पटवारी के लॉकर खंगाले। पटवारी मिथिलेश देवांगन के रायपुर के 2 अलग अलग बैंकों में लॉकर हैं। एसीबी की टीम आरोपी पटवारी मिथिलेश देवांगन को भी साथ लेकर आई थी। दोनों बैंकों को लॉकर से कैश और गहने बरामद हुए हैं।
पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी दिल्ली में आयोजित हार्ट ऑफ एशिया क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन से पहले सुबह 11 बजे भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मुलाकात होगी। आज सब कुछ ही देर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो जाएगी। राज्यसभा में आज भी कांग्रेस उत्तराखंड का मामला उठा सकती है। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम कैंपस में मौजूद नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में आग लग गई। काम नहीं कर रहे थे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। जेएनयू कैंपस में हुई देश विरोधी नारेबाजी पर छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल शाम सीने में दर्द की शिकायत की वजह से दिल्ली एम्स में भर्ती हुई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक अब उनकी हालत स्थिर है। इंडिया के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का पैर गैंग्रीन की वजह से काटा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कराची के एक अस्पताल में दाऊद का इलाज चल रहा है। कर्ज में डूबे उद्योगपति विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द होने के बाद अब संसद सदस्यता भी जा सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 78.05% वोटिंग हुई। केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े सवाल किए हैं। 1 जनवरी 2017 से भारत में बिकने वाले सभी मोबाइल फोन में पैनिक बटन अनिवार्य हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया में 250 सैनिकों की एक स्पेशल फोर्स की टीम भेजने के लिए कहा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक कार बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई है। इराक की राजधानी बगदाद में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी हुई एक कार को उड़ा दिया। अमेरिका के मिशिगन में फेडरल एजेंट्स ने 30 पेटी विस्फोटक जब्त किया है। अमेरिका के ओहियो में फेडरल कोर्ट ने 12 साल के तामिर राइस की हत्या के मामले में क्लीवलैंड शहर प्रशासन पर जुर्माना लगाया है। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के प्रशंसकों के पास उनसे जुड़ने के लिए एक शानदार मौका है। कोहली ने अपने प्रशंसकों के लिए एक फैन बॉक्स लॉन्च किया है। पार्थिव पटेल और अंबाती रायडू की बेजोड़ अर्धशतकीय पारियों की बदौलत बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली मुंबई इंडियंस ने सोमवार को किंग्स 11 पंजाब को 25 रन से हरा दिया। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की 17 अप्रैल को आयोजित विवाह समारोह के दौरान जश्न में गोली चलाने के मामले में एक मामला दर्ज किया गया। पटकथा लेखक सलीम खान ने ओलंपिक स्क्वाड का गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने को लेकर सलमान खान का बचाव किया है। मिडिल वेट में अपने पहले मुकाबले की तैयारी कर रहे ब्रिटेन के पेशेवर स्टार मुक्केबाज आमिर खान ने सोमवार को कहा कि मैक्सिको के कोनेलो अल्वारेज के खिलाफ WBC खिताबी मुकाबले के बाद वो भारत के दिग्गज मुक्केबाज विजेंदर सिंह से उनके ही देश में भिड़ना चाहते हैं। एनटीवी के सबसे पसंदीदा शो भाभी जी घर पर हैं में अब हो गई है नए भाभी अंकुरी की एंट्री। हाल ही में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर मुंबई में अपनी फिल्म बागी के नए गाने का लॉन्च करने पहुंचे। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच की लड़ाई का असर इनसे जुड़े लोगों पर भी पड़ रहा है। बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले एक्टर अमिताभ बच्चन का नाम जब से पनामा पेपर लीक विवाद से जुड़ा है तब से किसी भी तरह से मीडिया इंटरैक्शन से बच रहे हैं। नोएडा के एक शॉपिंग मॉल में हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा एक स्टोर लॉन्च पर पहुंची।